शपथ लेने के लिए, समर्थन की अपील करने के लिए आप सबके बीच में पहुंच चुके हैं। काफी लंबे समय से ये मातर सकते, ये हमारे नौजवान साथी पितातुल्लाह बुजुर्ग काफी लंबे समय से बेटे अपने बेटे के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आपके बेटे आपके भाई दहीपरी माता जी आप सबके बीच में पहुंच चुके हैं। फोन नीचे करना, फोन नीचे कर। सम्मानितों से थोड़ी सी व्यवस्था बनाए, बैठ जाए सभी। आप सबसे निवेदन है ये बच्चे को बैठ जाए भाई। हमारे सम्मानितों से भी निवेदन है कि बैठ जाए और लेगा साथ बीच में ना खड़े होकर भाई भाई सीट हो जाए, बीच में ना सीट कर देंगे। हमारे को बुजुर्ग पीछे बैठे परेशान है, ये आप आगे भी खड़े हो, पीछे भी खड़े हो, देखो गर्मी ज्यादा है, थोड़े भाई भाई सीट हो जाए। मेरा साथी भाई भाई सीट हो जाए, बुजुर्गों को जगह दें, हमारे पिता को बुजुर्गों को बैठने दें और बाकी जो मेरे साथी हैं वो खड़े हो जाएंगे, टाइम में खड़े सीट हो जाए। बनाओ बैठने की व्यवस्था बनाओ, पिता को बुजुर्गों को जगह दें, को बैठने दें और युवा साथी इस भाग्य में जो थोड़ी सी को करेंगे मैडम को बिठा दें यहाँ पे नीचे। ये बात बात सुनिए, पंडित जी बोले इनका बिठाओ, इनको आपके मानेंगे बिठाओ, बिठना चाहिए सामने नहीं बात बैठने से काम चलेगा, गर्मी हो जाएगी वैसे तो बैठ गए। सभी सम्मानितों से निवेदन है भाई, युवा साथी पीछे है और ये जो हमारे आगे हैं हमारे सभी सफाई इनको बिठा दो भाई, बन सभी को बिठा दो सभी को बिठा भाई, या तो बैठ जाए नहीं तो बैठ जाए भाई, आपको नहीं या तो बैठ जाए। ये पीछे भी खड़े हैं हमारे कुछ सम्मानित है, पीछे बैठे भाई साहब, देखो ये पीछे कैसे नहीं जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ साथी बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, बिठा दो बच्चे को बिठा दो, छोटे छोटे बच्चे प्यारे बच्चे बैठ जाओ बेटा, ब्रेक से बच्चे आपको बैठ जाओ तुम शाबाश नहीं हो रहा था। सभी सम्मानितों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस माता शक्ति का, पितातुल्लाह बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सब ने मिलकर अपने बेटे अपने भाई को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार पीछे तक आवाज आ रही है मेरे अंदर, पीछे वाले बता दो आवाज आ रही है नहीं आ रही? ये हाथ नाम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा स्पीकर की इसके मेज पे रख लो। यहाँ तो बड़े स्पीकर लेके आने थे हमें, सभा बहुत बड़ी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं। अंदर के बड़ी को बिठा दो, यहाँ इसके ये नीचे खड़े हो, बैठ जाओ, बैठो बैठो, इधर सारे बैठ जाओ भाई।
नहीं खड़े, बैठ जाओ बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ बेटा, बैठ बैठ बैठ, ये पीछे वाले परेशान हो रहे हैं भाई, आप भी बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। सबसे पहले पिपली खेड़ा ग्राम पंचायत की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे हमारे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्ग मामन सिंह जी, रामेर लांबा जी, सुखबीर सिंह जी, धर्मपाल मलिक जी, ये सारे मिलकर, और सनपेड़ा से सरपंच साहब आए हैं, वो भी सारे मिलकर देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान पगड़ी से बढ़ाएंगे। और ये पगड़ी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, और ये पगड़ी जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी, और ये बेटा भी जिम्मेवारी को बेटे को निभाएगा, और आप सबके मान सम्मान में, आप सबकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपका बेटा, आपका भाई, और इस गनौर का प्रसिद्ध समाज सेवी भाई देवेंद्र कादन जी। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित, एक बार जयकारा लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा जोश आ जाएगा। बोलो बाबा समाधि वाले की, और जोश दिखाओ, इस साइड वाले तो बोल रहे नहीं। बोलो बाबा समाधि वाले की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे सम्मानित रामेर स्नोब बलवंत सिंह लांबा जी, रामेर स्नोब बलवंत सिंह लांबा जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रामेर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में अमित स्नोब रणबीर लांबा जी, अमित ढोरो 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अमित भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में संदीप स्नोप ओम प्रकाश मलिक जी, संदीप स्नोप ओम प्रकाश मलिक जी, भाई उस साइड से नहीं, उस साइड से थोड़ी बोलना जाएगा भाई, आप थोड़ा रास्ता दो ना, थोड़ा सा पीछे हो जाए, यहाँ से निकलने का रास्ता हो जाए, थोड़ा पीछे। हमारे बीच में हमारे सम्मानित संदीप स्नोप ओम प्रकाश मलिक जी, और साथ में रणवीर जी, हमारे सम्मानित संदीप और रणवीर जी स्नोप ओम प्रकाश मलिक जी 11,000 रुपए बढ़ाएंगे। हम संदीप जी का और रणवीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे सम्मानित पवन स्नोप सूरजभान मलिक जी, पवन स्नोप सूरजभान मलिक जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम पवन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अगले हमारे सम्मानित सतीश स्नोप रामकिशन लांबा जी, सतीश स्नोप रामकिशन जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतीश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में राकेश स्नोप सुखबीर मलिक जी, राकेश स्नोप सुखबीर मलिक जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राकेश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सतबीर स्नोप रणधीर जी, सतबीर स्नोप रणधीर लांबा जी फौजी भाई हैं, सतबीर स्नोप रणधीर लांबा जी अपने फौजी भाई हैं। सतबीर स्नोप अमर सिंह मलिक जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतबीर स्नोप अमर सिंह मलिक जी। हमारे सम्मानित बलजीत स्नोप फूल सिंह जी, बलजीत स्नोप फूल सिंह जी भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बलजीत जी का दिल की गहराई से स्वागत, अभिनंदन। हमारे सम्मानित सतबीर जी, सतबीर जी। हमारे सम्मानित दिलबाग स्नोप मामन सिंह जी, दिलबाग स्नोप मामन सिंह जी भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। दिलबाग जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिलबाग स्नोप मामन सिंह जी ने 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया।
दिलबाग जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई युवा साथी हमने बिल्कुल मेज के ऊपर जा लिया आहिस्ता आहिस्ता। आप थोड़े पीछे हो जाओ, हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेज पे बिठा दिए भाई हम तो। पीछे हो जाओ, थोड़ा हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई थोड़े पीछे। देखो गली पीछे खाली है, इनको करो एक बार, इनको पीछे करो। यहाँ फोटो उतारने के बजाय पीछे कर दो थोड़ा। अगले हमारे सम्मानित सतबीर स्नोप अमर सिंह जी मलिक जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। सतबीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रवि स्नोप पाला जी दानव समाज से, रवि स्नोप पाला जी दानव समाज से 1100 रुपए के साथ इन्होंने मान सम्मान बढ़ा। भाई गरीब परिवार से इनके 1111 लाख के बराबर हैं। हम रवि भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र स्नोप दयाचंद जी, सुरेंद्र स्नोप दयाचंद जी जो हमारे युवा साथी रिंकू के पापा जी हैं, सुरेंद्र स्नोप दयानंद जी 51,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। भाई रिंकू भी बड़ा मेहनत है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है। और हमारे सम्मानित सुरेंद्र स्नोप दयाचंद जी 51,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम सुरेंद्र जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे सम्मानित सोनू लांबा स्नोप हरी, सोनू लांबा स्नोप हरी ये भी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सोनू लांबा जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में राजेश लाकड़ा जी, राजेश लाकड़ा जी 3100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजेश लाकड़ा जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे सम्मानित सतबीर उर्फ साथी, सतबीर उर्फ साथी हमारे सम्मानित 11,000 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सतबीर उर्फ साथी जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे सम्मानित सत्यवान स्नोप दयाचंद जी, सत्यवान स्नोप दयाचंद जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सत्यवान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये राजेश लाकड़ा जी ने भी 25 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। राजेश भाई का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सत्यवान स्नोप दयानंद जी ने, सत्यवान जी ने 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ा। सत्यवान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नीरज स्नोप कृष्ण मलिक जी, नीरज स्नोप कृष्ण मलिक जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। नीरज भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जोनी गुड़िया, जोनी गुड़िया जो कि जाजी गांव से हमारे बीच में पहुंचे हैं। और पिपली खेड़ा में हमारे युवा साथी है भाई नीरज, नीरज जो साथी है इनके रिश्तेदार हैं, नीरज भाई का रिश्तेदार है। जोनी गुड़िया भाई जाजी गांव से स्पेशल पहुंचा और 51,000 रुपए के साथ इन्होंने देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम जोनी गुड़िया भाई का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जो इन्होंने ऊर्जा देने का काम किया। हमारे बीच में आजाद स्नोप महासिंह मलिक जी, नीरज के चाचा जी ने, नीरज युवा साथी के चाचा जी यहाँ आजाद स्नोप महावीर मलिक जी, महासिंह मलिक जी ये भी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बेटा छोटे बच्चे बैठ जाओ, बेटा खड़े मत हो, बैठ जाओ आप, छोटे बच्चे बैठ जाओ। और ये हमारे युवा साथी छोटे बच्चों से भैया आप भी थोड़ा सी व्यवस्था बनाओ। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मातृ शक्ति पीछे परेशान हो रही है, वो थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। धर्मपाल स्नोप करण सिंह मलिक जी, धर्मपाल स्नोप करण सिंह मलिक जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम धर्मपाल जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अजय स्नोप रमेश जी, अजय स्नोप रमेश जी 5100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। अच्छा ये छोटे जो हमारे साथ हैं इनके मामा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद स्नोप हासिंह मलिक जी, धर्मपाल स्नोप करण सिंह मलिक जी और नीरज जी स्नोप कृष्ण मलिक जी हो गए ना सारे। चलो अभी हमारे बीच में भाई सुल्तान कमांडो, सुल्तान कमांडो हमारे सम्मानित ये भी 21,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सुल्तान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई कुछ युवा साथी, अच्छा
बाद हमारे युवा साथी के पिताजी हैं 21,000 के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ा। हम इनका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अमित स्नोप रघुवीर लांबा जी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाया। रघुवीर जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में 2100 रुपए के साथ इन्होंने देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम रघुवीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई छोटे छोटे बच्चे भी गुलदस्ते के साथ इन्होंने भी देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान किया। छोटे बच्चों का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी में जोश इस बनार विधानसभा क्षेत्र में मातृशक्ति में छोटे छोटे बच्चों में पितातुल्य बुजुर्गों में युवा साथियों में सब में अब की बार जोश है। सबका जोश ये 5 बनाने का काम किया। सभी को दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई एक बार सभी ना बैठ जाओ तभी माइक के वाले पीछे तक जाएगी। आप इसके आगे खड़े हो। अभी एक बार 2 मिनट इसी चीज में लगाते हैं। पहले व्यवस्था बनाओ। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई साहब बैठ जाओ अभी खड़ा ना रहे कोई। भाई सभी से निवेदन है ये हमारे जो काका खड़े हैं ये भी बच्चों को बैठाओ। युवा साथी भी बैठ जाओ। भाई सारे बैठ जाओ सब पीछे तक आवाज आएगी। कैमरे वाले साथी बैठ जाओ भाई खड़ा ना रहे कोई। बैठ जाओ ऊपर सारे बैठ जाओ। बैठा दो बैठा दो सारा भाई सारा का रिक्वेस्ट है देवेंद्र भाई ने प्यार करे सारे बैठ जाओ। जो देवेंद्र भाई ने कहा है तो भाई सारे बैठ जाओ। बैठ जाओ एक बार रिक्वेस्ट है भाई जितने भाई खड़े बैठ जाओ एक बार सारे हाथ जोड़ के अपील है भाई। भाई उठना नहीं साथी उठना नहीं तन्ना नहीं उठना आपकी बात। हाँ बैठे रहना। भाई अभी हमारे बीच में हमारे गांव से सम्मानित सूबेदार रणबीर मलिक जी अपने विचार रखेंगे हम सबके बीच में। सूबेदार साहब रणबीर मलिक जी। पिपली खेड़ा के तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और हमारे बच्चे और जो बाहर से काम गुआंडों से या दूसरी जगह से कोई सरपंच आया है या और कोई आया है, उसके अलावा देवा टीम के वॉलंटियर, इन सब का मैं पिपली खेड़ा गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। देवेंद्र कादयान कोई नया चेहरा नहीं है। पिछले 9-10 साल से ये सक्रिय है और 9 साल से तो इसने इतनी समाज सेवा की है कि आज तक जब से हरियाणा अलग हुआ है 1 नवंबर 1966 से, किसी हमारे इस गन्नौर हल्के से मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, सेंटर में भी मंत्री रहे हैं। किसी ने इतनी समाज सेवा हर तबके के लिए, हर बिरादरी के लिए जो इसने की है। हर गांव में 10-10 क्विंटल लोहा तो इसने बेंचों के रूप में बना के हमारे बैठने के लिए सुविधाएं दी हैं। इसके अलावा इस भाई ने 21,000 परिवारों को एम्बुलेंस की सेवा दे चुका है और आज तक इस एम्बुलेंस के किसी भी ड्राइवर ने ये नहीं बोला है कि मैं तेरे को गन्नौरी छोड़ूंगा या सोनीपत छोड़ूंगा या रोहतक छोड़ूंगा या कानपुर छोड़ूंगा या दिल्ली छोड़ूंगा। जहां भी अगले ने बताया है वहीं उसको भेजा गया है और ठीक होने के बाद में भी उन्होंने फोन किया है। तो इस एम्बुलेंस सेवा
का भरपूर फायदा हमारे हर जाति वर्ग के आदमी, हमारी लेडीज डिलीवरी वगैरह के लिए भरपूर फायदा हम उठा रहे हैं। इसके अलावा ई रिक्शा चलाना, बच्चों को कोचिंग देना, 100 बच्चों को हर साल सम्मानित करता है, जिसमें स्कूटी भी देता है, लैपटॉप भी देता है और उसके अलावा फिर फोन वगैरह भी देता है। उसके अलावा ये लड़का जगह जगह गांव में जाकर बच्चों के स्पोर्ट्स इवेंट करवाता है और जो उसमें जो हिस्सा लेते हैं, आगे आते हैं, नंबर पे आते हैं, तो उनको भी सम्मानित करता है। इसके अलावा कहीं गौशाला हो या कोई मंदिर हो, जिस प्रोग्राम में भी इसको बुलाया जाता है वहां जाता है और बहुत अच्छे मतलब उनकी मदद, उस ट्रस्ट की, उस संस्था की अच्छी मदद करके आता है। इसके अलावा और भी बहुत काम है इसके। मैं एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हूँ। हमारा भी इसने बहुत मान सम्मान कई बार कर चुके हैं। और इसके अलावा चाहे हमारा वाल्मीकि समाज है, चाहे हमारा सैनी समाज है, चाहे वो रविदास समाज है, सबका, चाहे हमारे कोई मुस्लिम भाई है, सबका अलग अलग मान सम्मान और इतने प्रोग्राम ही अटेंड कर चुका है इस दौरान। सबका इसने मान सम्मान बढ़ाने की और बहुत ही ज्यादा कोशिश की है। तो हमारा भी फर्ज बनता है इस लड़के की हम मदद करें। और मैं पिपली खेड़ा गांव की तरफ से गारंटी लेता हूं अब इस लड़के को हम यहां से बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के भेजेंगे। अभी दूसरी बात है बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार किसी की नहीं हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट हो। इस गवर्नमेंट ने हमारे किसान भी पिटे हैं, सरपंच भी पिटे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी पिटे हैं, कर्मचारी भी पिटे हैं, सब की लाठीचार्ज किया है। और ये चीफ मिनिस्टर जो खट्टर था, इससे खून आया था। उसके अलावा इसने हर एक चीज, इसके अलावा भी ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। पहले वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो इसने हमारे पूरे सिस्टम की पेंशन बंद कर दी थी और उसके बाद में अभी जो मोदी सरकार चल रही है, इसने ये फौज की भी पेंशन बंद करने के लिए ये कोशिश कर रहा है और कर दी। हरियाणा से 9 से 10 हजार लड़के हर साल फौज में भर्ती होते थे और ये संख्या भी अग्निवीर आने के बाद में ये 900 और 1000 पे आ गई है। अभी हमारा बच्चा कोई भी प्रैक्टिस करता हुआ हमारे को नहीं दिखता। हमारे को दिखाई देते थे, हमारे गांव में भी हम घूमते थे, सुबह के टाइम जल्दी उठते थे तो वो दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे। इस बहाने से वो कम से कम 3-4 साल के लिए वो नशे से, दूसरी ऐपों से बचते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई थी, इन्होंने ये लागू किया अग्निवीर का सिस्टम, हमारा कोई भी बच्चा दौड़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा और वो नशे और दूसरी तरफ उनका ध्यान हो रहा है। मोदी और अमित शाह इस जनता के लिए तरस रहे हैं और हमारे जो कैंडिडेट दूसरे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन ये लड़का जहां भी प्रोग्राम करता है वहां उम्मीद से ज्यादा, कई गुना ज्यादा जनता इससे जुड़ रही है। तो इसके काम को देखते हुए इसके प्रति हमारे अंदर मान सम्मान है और वो मान सम्मान ज्यादा इसलिए बढ़ा है कि इसकी पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया। इससे सबके दिल में ये बस गया है और उसके काम की वजह से। तो आप सभी बताओ, अब भाई
इस लड़के को पिपली खेड़ा गांव से अच्छे मार्जिन से जिता के भेजोगे कि नहीं? अभी लास्ट एक बार पूरा जयकारा बोलना है, वो कन्नौर नहीं दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आदमी बतेरे हैं, पूरे दिल से आवाज लगानी है। देवेंद्र काजान की, देवेंद्र काजान की, देवेंद्र काजान की। वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफी लंबे समय से ये मातृशक्ति भी बैठी है, पितातुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं, गर्मी का टाइम है, तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको बस में एक ही लास्ट बात बताऊंगा कि भाई 5 अक्टूबर का दिन है और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह ये सामने रखा भी है और सबके घर पे भी है। 5 अक्टूबर का दिन है, गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है और आपके सामने एक ही चेहरा होगा, आपका बेटा, आपका भाई, सिर्फ देवेंद्र का दान, सिर्फ देवेंद्र का दान और सिर्फ देवेंद्र का दान। उसी पे 9 नंबर सीरियल पर सिलेंडर के बटन दबाना है, सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई अब की बार इस 36 बिरादरी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, गन्नौर की जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। अभी मैं समय सीमा का ध्यान में रखते हुए देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। अभी मेरे से पहले एक और बड़ा नेता है जिसको विचार रखने हैं, उसके हाथ में माइक देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ का भांजा है। उसने पहले ही चेतावनी दे दी, बोला मैं अड़े का भांजा हूँ, माइक मेरे से पकड़ा दी। ले भाई। राम राम सारे मामा नाना नारे मंत्र शक्ति ने मैं पिपली खेड़े गए बन जाऊं। मामा नाना वो चीज हो जो चीज मां ना दोया करती ना, वो मामा नाना कदे ही ना थोड़ी कर का मांगू हूँ वोट है, चाहे मेरा बात भी मन्ने भरियो। देवेंद्र का ध्यान है, देवेंद्र का ध्यान है। धन्यवाद। आज तो पूरी तैयारी कर रहा फिर। हाँ भाई, मैं तगड़ा बताइए न वाला कुछ नया है। और मतलब कहीं भी कहनी मैं कहते एक के फैल हो जाए। अभी सारे मिलकर इस सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बाबा समाधाड़े की, आपने जयकारा लगा और जयकारा हमारी मातृशक्ति घर बुजुर्गों का मुंह चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ साइड में चंडीगढ़ भेजना है। 2 जयकारे हैं, 2 में काम चला दियो। जय बाबा समाधाड़े की, जय बाबा समाधाड़े की। जी काट दिया उनका कांग्रेस बीजेपी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपनी मातृशक्ति का। हमारी माताएं बहनें पिछले 2 घंटे से गर्मी में, मच्छरों में, पसीने में, दाल ढोकरी का टाइम भी गया, रोटियां का भी गया, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। गांव पिपली खेड़ा के मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे समक्ष ये प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। वहां कभी 5 तारीख को अपने हरियाणा में गन्नौर में वोटिंग होनी है। इस गन्नौर के सामने, इस पिपली खेड़ा गांव के सामने, पिपली खेड़ा की 36 बिरादरी के सामने
न केवल 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इस हलके की, इस जिले की सबसे पुरानी 40 साल पुरानी 2 बीमारियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पिछले 40 साल से उसका परिवार सोनीपत में, करनाल में राजनीति कर रहा है। 40 से भी ज्यादा हो गए, 50 से भी ऊपर। और दूसरा बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट, उसको 35 साल हो गए। बंसीलाल के समय से लेकर पार्टियां का तो मेरा नहीं कितनी बदली है। सूंघ ले है जुड़सी की लहर उड़े जाकर गठड़ी तार दे ठाव है। 5 साल में आखिरी के 1-2 महीने मुड़े गठड़ी दे दे लहर आ रही हो। इन दोनों के सामने मैंने कहा, पिपली खेड़ा की 36 बिरादरी, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, क्योंकि ये चुनाव देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रहे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी। और इसलिए मेरी पार्टी का नाम है गन्नौर विधानसभा की 36 बिरादरी पार्टी। मोबाइल पे बतेरी वीडियो देख ली होंगी, भाषण देने की जरूरत नहीं है। इशारे इशारे हम समझ जियो सारे। मैंने बताया, एक तो 40-50 साल पुरानी बीमारी और एक 35 साल पुरानी बीमारी। दोनों नहरे लड़ा करते। एक तो बीजेपी की टिकट लिया करता एमपी की, और माइक पकड़ के मंच पर तो नुकाया करता, अरे भाई थारी वोटा की जरूरत को ना, अपनी सर पर दर करना चो क्या करता ना। ये परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया, गली गली में घूमने लग रहा है, वोट मांगता, नाक रगड़े नीचे लौट के सीधा। अहंकार का जवाब दिया है परमात्मा ने। दूसरा नुका है, अरे भाई मेरा नेता यो, अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। कई बार नारे देवे हैं अपने नेता के। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा, उसका नाम कई बार ले है, बार बार, और कई बार टोक लिया हमारे इन बुजुर्गों ने। बोला भाई इसका नाम कई बार मत ले तुम, ये वो है जो 5 साल पहले हरियाणा एमपी का इलेक्शन लड़ना था, तन्ने को भी खोदी थी, तन्ने हरवाया था। हरवाया था कि नहीं हरवाया था, क्यों कहूं हरवाया था। तो भाई ये राष्ट्रीय पार्टी, इन्होंने टिकट का नया फार्मूला काटा है, जो सा इन हरा होगा उससे तो टिकट मिलेगी। एक ने कांग्रेस हराई, एक ने बीजेपी। और जो इनकी मदद करेगा, जो वफादारी होगा, उसकी मजदूरी रखते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब एक गरीब किसान के बेटे की आंखों से पानी निकला, तो गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, ये हमारे काका ताऊ दादा, हमारी काकी ताई, सारे ट्रैक्टर ट्रालियां में भर के और गन्नौर की अनाज मंडी में ऐसा इतिहास रच दिया, न कदे पहला रचा था, न कदे आगे रच सकते। दिखा दिया कि भाई हमारे छोरे की आंखें में पानी आया, ये राज करेंगे। जब भी मैं इस मातृशक्ति के बीच में जाता हूं, ये पिपली खेड़ा की बात नहीं, पूरे हल्के की बता रहा हूं, 36 बिरादरी की बात बता रहा हूं। इन माताओं के बीच में जब ये मेरे सिर पे हाथ रखती है, एक ही बात निकालते अपने मुंह से, सिर्फ एक, सबकी सेम हरे नुका है, बेटा घबराइए ना। सिर्फ यह 2.5 लाइन की 2.5 अक्षर की बात है, बेटा घबराइए ना। यह बात कहे हमारी मातृशक्ति। इसका मतलब है ये गन्नौर हल्के का चुनाव देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा, ये मातृशक्ति आप लोग लड़ रहे हैं। मैंने जिक्र किया, देखो संस्था के काम तो सबने पता भी, 8.5 साल में हमारी संस्था ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में,
सफाई में, बस क्यू शेल्टर से लेकर स्पोर्ट से लेकर हर क्षेत्र में काम किया है। उसको गिनवाने की जरूरत नहीं है, सबके सामने। असली बात इस पे आ जाओ। मैंने बताया एक तो लड़ा करता एमपी का इलेक्शन है, बीजेपी इधर, दूसरा लड़ा करता कांग्रेस का एमएलए का। वो नुकरा करता भाई पहला तेरा डंगवा रहा है, तू मेरी मदद कर दे, फिर उसकी बारी आ करती, फिर उसकी करा करता। नुए आग दी ना, नुए आ करती ना, ईद के ना फंस गए ना, ईद के ना बढ़िया फंस रहे। एक रतन ना मेरा वो दिल्ली से इतना महंगा कागज लेता आया कि बड़ू कित कर रहा है ना, पानी पिपड़ी खेड़े आड़े फिरनी पर के जावे है, अरनू के है 2 दिन बाद करेंगे नुए ना, सारे हल्के में हाल हो रहे हैं। और दोनों बतलावा है, मेरा झोड़ा तू पकड़ ले, उन्होंने कहना मेरा तू पकड़ ले, दोनों की जमानत जब्त होगी। क्योंकि इसलिए जमानत जब्त होगी, गरीब किसान के बेटे, 36 बिरादरी के बेटे, जिसने 36 बिरादरी की सेवा की है, उसकी आंखों से पानी निकला है। वो पानी इनका इलाज करेगी, इनको बताएगी कि भाई इतनी महंगी टिकट क्यों लेकर आए थे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति 5 तारीख को जब आपकी ये उंगली मशीन के बटन पे जाएगी, इस हल्के की और इस जिले की 40 साल पुरानी बीमारी जड़ से पट जाएगी, जड़ से दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा इस बात की गारंटी देता है, एक बार जब इस किसान के बेटे को मौका मिलेगा, दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा। इतने काम करेंगे, इतने काम करेंगे, काम की भूख है, जुनून है, नई सोच है, नया दिमाग है, इतने काम करेंगे कि ये आसपास भी नहीं आएंगे। ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा जो उनसे 5 साल के आखिर के 1-2 महीने में अपने पीछा की गठड़ी तारे है भाई, अगला फिर शुरू कर दे, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसलिए करड़े हो जाओ, और भाई मोबाइल ने देखना थोड़ा कम कर दो। ये भी 15 दिन का सीजन हो रहा है, इस सीजन में नाम नहीं लेना कौन क्या क्या बक रहा है। देवा एम्बुलेंस ने गन्नौर हल्के के 21,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ पहुंचाया है, 21,000 से ज्यादा। बस इन 15 दिनों को छोड़ के, इन 15 दिनों में इन एम्बुलेंस पे आरोप लग रहे हैं कि भाई इन एम्बुलेंसों में मरीज नहीं जाते, दारू की पेटियां जाती है। इस चुनाव में मेरे को ईडी की धमकी मिल रही है। इनके नेता, राष्ट्रीय नेता मंच पे मीडिया के बीच में बोल रहे हैं कि भाई इसकी ईडी से जांच कराएंगे। मेरे परिवार को धमकी देते हैं कि भाई इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको इतना नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी के लिए उसका परिवार, उसका रोजगार बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे दोनों की धमकी मिलती है, दोनों की। लेकिन मेरे सिर पे इन माताओं का, इन बुजुर्गों का हाथ है, मुझे डरना नहीं। ये चाहते थे कि 16 तारीख में पर्चा ठा ले ईडी के डर से, लेकिन मैंने बता दिया था गाड़ी में अगला गिर है, पछला है ही नहीं। इसलिए इनकी ईडी का, सीडी का, पीडी का हमने बता दिया है भाई। 24 घंटे मन्नत हवेली और मन्नत ढाबे के रास्ते खुले हैं, जो उनसे रजिस्टर चेक करना करो जाके। हमने नेक नीति से देवेंद्र कादियान ने 19 साल अपने पसीने से मन्नत ग्रुप खड़ा किया है। एक छोटे से ट्रक ढाबे से, पसीने से, जमीनों के खेल नहीं खेले, मेहनत की, ये पसीना बहाया है। अब ये कहते हैं मन्नत में रोटी नहीं बिकती, नशे के ट्रक आते हैं जाते हैं। चलो भाई, सबने मेरा बल जीते। यो रिश्तेदार है, तुम तो सोचोगे इतने बड़ी उम्र के आदमी ने बल जीत क्यों कहे।
वो हमारा साड़ा है, इसने जो मर्जी कहा। सब नवेरा है, उन्हें ढाबे पे रोटी में लेके नशे के ट्रक उतरे। लेकिन ये भी राजी हो लेंगे 15 दिन इतने, फिर नूना बेरा विदेश में जाओगे, बेरा को ना गित पाओगे। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। ये जितना इस राजनीति का सतर नीचे गंदा कर रहे हैं, ये उतना नीचे जा रहे हैं। दोनों की जमानतें जब्त हो रही हैं। इन बुजुर्गों से, नौजवानों से एक निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस पार्टी का नेता अपने भाषण में बोलता है कि भाई एम्बुलेंसों में शराब ढोई जाती है पिछले 2 साल से। बच्चों, बेटा, हमारे होटलों पे नशे के ट्रक उतरते हैं। मैं गुंडा हूं, लोगों को पीटता हूं, 2 नंबर के काम है। ये सारे 1 महीने में बीमारी सारी आ गई। मैंने मेरी शर्ट के का रेट का मेरा लग गया, मेरी गाड़ी का मेरा लगा 3 करोड़ की, ये सब का मेरा सारा बता दिया। मेरी गाड़ी का भी रेट बता दिया। कौन था, मैं कहा जाए इतनी महंगी है तो फिर मैंने ले लो ना मेरी ने। कहने का मतलब ये है, और 10 दिन ये लोग करेंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, लास्ट की 2 मिनट। वो कहता है कि भाई छोरा खट्टर ने भेज रखा है, चुनाव जीतकर खट्टर की गोद में बैठ जाओगा। इस बात का जवाब देना। मेरे को 2019 में खट्टर साहब ने क्या दिया था वो आपके सामने है। जो अगर एक जमींदार की ट्रेली लुट जाकर ना मंडी में दे, न्यू ट्रेली लुटी थी मेरी मंडी के अंदर से। एंड टाइम पे मेरे को कह दिया भाई इसने इसकी मदद कर दे। अरिफ के नबी उससे भी बुरा काम करे, मेरी मजदूरी रखी। भाई मैं को नहीं जानता खट्टर को, मैं जानू हमारे काका ताऊ दादा ने, जिन्हें 2 बार उठाया हूं। गन्नौर की अनाज मंडी का मैदान होगा और भाई 36 बरादरी होगी इस हल्के की। ये बताऊंगे छोरा न्यून जाओगा कि न्यून जाओगा, ये फैसला करेंगे। और थारे दे लास्ट में एक मंत्र और देके जाऊं, जो बड़े नेता आवे भाषण देवे, हो सके कांग्रेस का बड़ा नेता भी आ जावे तो कह दिए लोग चौधरी साहब हमने कोई दिक्कत कोई ना, हमने एक बात का मतलब है किस चुनाव में, एक बात का मतलब हमने इस चुनाव में क्या है मतलब को ना सीधी कह दियो बोला दोनों इकट्ठे फंस रहे हैं, मामला मत टुको। इस बात का जवाब दे दियो, सारी सड़कें दिए दोनों इकट्ठे फंस रहे हैं, बस ही मामला मत टेको, हमने यह बीमारी काट दो मुश्किल ही सूत माई कह दोगे ना। बस ये फार्मूला इससे रहना है, ठीक है ना। और भाई एक चीज और भूल गया, कई साथियों के दिमाग में एक बात रहती है, हमारे बुजुर्ग कह रहे बस छोरा बहुत कामल, बचार बहुत कामल, पर हमारे गांव का फलाने का छोरा, नुंगले उसका छोरा, ये 3-4 सारे अनचपटे रहे, कदे इसकी मदद भी करे और बस जताओ भी कदे कल है, सारे काम इन्हें के थ्रू है, 24 घंटे ये दिखे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिपली खेड़ा में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो मेरे पास काम के लिए मैंने काम कराए या कोशिश करी। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ना मेरी किताब में छपन ना। अब भाई मैं किसी आदमी की तसल्ली दूसरे आदमी तो करूंगा, मैं भी जी को नौकरी में को दुकान पे जिसका जैसा मौका आ जाए, इस बात का कोई फार्मूला नहीं भाई। जो 6 महीने में एक पावे, साल में आवे और जो रोज आवे, मेरे लिए सब बराबर है, सब। वो लत्ते दौड़ के साबुन की मशहूरी आग दी टेलीविजन में, घड़ी की बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो ही साबुन है। जिसने व्रत रखे होंगे तसली कर लिया भाई, और नेताओं की कान का कच्चा दाना है, सारा मेरा लाग जाएगा। सीधा रखो भाई 36 बरादरी के भाई, बीच में किसी आदमी ने मत पकड़ियो, कभी डायरेक्ट आइयो, आधी सेकंड में फोन उठाऊंगा तो मैं और आधी मिनट में काम करूंगा, सीधा डायरेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक डॉक्टर मनोज जी हमारे बीच में है, ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जिनको पढ़ाया है, अपने विचार रखना चाहते हैं। नमस्ते पिपली खेड़ा। छोरे बहुत बात कर रहा था, बीजेपी टिकट दे देगी, चुपचाप बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
हम देवेंद्र कादियान के और देवेंद्र कादियान हमारा। साथियों, 12 तारीख को देखा था मैंने गन्नौर के अनाज मंडी में कि पिपली खेड़ा के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने कितना साथ दिया था। मैं डॉक्टर मनोज हूं, प्रिंसिपल हूं जैन गर्ल्स कॉलेज गन्नौर। आप सोच रहे होंगे एक कॉलेज का प्रिंसिपल एक नेता के मंच पे और माइक पे क्या कर रहा है। साथियों, मैं किसी नेता के मंच पे नहीं हूं, मेरे साथ किसी नेता का माइक नहीं है, मेरे हाथ में एक सेवक का माइक है, मेरे हाथ में आपके बेटे का माइक है। मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो मेरी तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, गन्नौर के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, युवाओं को एक नई दिशा दे रहा है, उसके साथ मैं खड़ा हूं। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं देवेंद्र कादियान का समर्थक हूं। अगर आपको भी गर्व है, दोनों हाथ उठाकर एक बार समर्थन दें। यही इसी मंच से, इसी माइक से मैं बात करना चाहता हूं उन ठेकेदारों से जो ये सोचते थे कि पार्टी में रखेंगे, सेवा करवाएंगे, दरिया बिछवाएंगे, रैलियां करवाएंगे और जब वक्त आएगा तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूं उनको कि तुम्हारे लिए बाहर का रास्ता इस पिपली खेड़ा गांव ने तय कर दिया है। ये पिपली खेड़ा गांव तय करेगा कि बाहर कौन जाएगा। जिसमें सामर्थ्य है, जो इन माओं का बेटा है, जो इस इलाके का सपूत है, वही इस गन्नौर का विधायक बनेगा। गैस के सिलेंडर पर मोहर लगाना 5 अक्टूबर आ रही है, याद रखना, बस याद रखना इस भाई के आंसुओं को, याद रखना इसके सेवा के कार्यों को, याद रखना इसकी 17-18 साल की मेहनत को। रुकने मत देना अपने खून के उबाल को और एमएलए बनाकर छोड़ना इस अपने लाल को। देवेंद्र भाई, ये सब तुम्हारा परिवार है, हम सब। अभी आप मजदूरी की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं ये सब हमारा परिवार है। हम सब द्वार द्वार जाएंगे, घर घर जाएंगे, आपके लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे, आपकी मजदूरी भी लेंगे और आपके साथ हुए नाइंसाफी का हिसाब भी लेंगे। देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान, जय हिंद। एक वीडियो पे आपको स्क्रीन पे दिखानी है, एक आपके मोबाइल में चल रहा है कई दिन से देवेंद्र कादियान का फोटो ब्रजभूषण के साथ। उस फोटो में क्या सच्चाई है? वो जो फोटो निकाला गया है एक वीडियो से जो 2022 का है, हमारे बालगढ़ के अंदर साई स्टेडियम में जब मैं चीफ गेस्ट के तौर पे गया था और जब तक कोई भी विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, ये झगड़े सारे बाद में आए। इन कांग्रेस वालों का, इन बीजेपी वालों का असली चेहरा इस वीडियो में पता चलेगा आपको। और एक निवेदन ये है, कई घरों में चाय रखी गई है, सम्मानित है, एक प्रोग्राम और है, मैं सबकी चाय पी के जाऊंगा। मुझे 20 मिनट का टाइम चाहिए, बस गन्नौर जाके तुरंत वापस आ रहा हूं। सारी चाय ऐसे कैसे रहेंगी और भाई मैं तुरंत जाके वापस आ रहा हूं। लेकिन ये वीडियो जरूर देखो, इसकी सच्चाई क्या है। साथियों, ये